रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले टोपोग्राफी में हमने नदियों द्वारा बनाई गई स्थलाकृति के बारे में पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे भूमिगत जल द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ। ठीक है, तो देखिए, भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृति का निर्माण चूना पत्थर की प्रधानता वाले क्षेत्रों में होता है। जिन स्थानों पर चूना पत्थर की अधिकता होती है उसे काष्ठ प्रदेश कहते हैं। तो देखिए, जो भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं, ये हर जगह नहीं पाई जाएंगी। ये वहीं पाई जाएगी जहाँ की मिट्टी में चूना की अधिकता हो। ठीक है, क्योंकि जो पानी है, जो जल है, वो उन मिट्टी को आसानी से काट देगा, है ना। इसीलिए जहाँ की मिट्टियों में चूना होगा वहीं पे भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पे चूना की अधिकता होती है उसे काष्ठ प्रदेश कहते हैं। यूरोप का यूगोस्लाविया में तथा मध्य प्रदेश के हिमाचल पर्वत में काष्ठ प्रदेश पाए जाते हैं, यानी काष्ठ प्रदेश पाए जाते हैं, यानी कि वहाँ की मिट्टी में चूना मिला हुआ होगा। ठीक है, अब आगे है, भूमिगत जल जब भूमि में प्रवेश कर जाता है तो अंदर एक कंदरा या फिर गुफा का निर्माण करता है। इन गुफाओं में कठोर चट्टानें भी पाई जाती हैं जो इन गुफाओं को गिरने से रोकती हैं। तो फिर इसके आगे भूमिगत जल द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है? अंधी घाटी, घोलरंध, डोलाइन, युवाला, पोलजे, टेरारोसा, स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट, और लास्ट में कंदरा स्तंभ। इसको ऐसे देख के तो समझ में नहीं आएगा, इसको फिगर से समझते हैं तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ये ऊपर का हिस्सा नॉर्मल भूमि है, यानी जो मैदान है ये ऊपर का हिस्सा है। लेकिन मान लीजिए यहाँ की जो मिट्टी होगी उसमें चूना की अधिकता तो रहेगी ही। तो यहाँ पे ऐसे मान लीजिए पानी जा रहा है, यहाँ पे चूना ज़्यादा रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा बना दिया पानी ने, जिसको घोलरंध्र कहते हैं। लेकिन यही गड्ढा जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो इसको डोलाइन बोलते हैं। लेकिन यही गड्ढा जाके और भी ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसको युवाला बोलते हैं। तो कुल मिला के घोलरंध्र, डोलाइन और युवाला एक गड्ढे हैं। ये साइज में घोलरंध्र छोटा, उससे बड़ा डोलाइन और उससे बड़ा युवाला होता है। ठीक है, कुल मिला के ये गड्ढे हैं जो कि ऊपर के हिस्से में पाए जाएंगे मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, फिर लास्ट में क्या होता है ना कि जब जिस एरिया में बहुत ज़्यादा चूना पत्थर मान लीजिए मिल जाएगा तो ये मिट्टी पूरे तरीके से अपरदन के कारण गिर जाती है, तो जिसको पोलजे बोलते हैं। जब वो मिट्टी ऊपर से नीचे एकदम गिर गई अपरदन के कारण तो उसको पोलजे बोलेंगे। लेकिन अब मिट्टियाँ गिर रही हैं तो कहीं ना कहीं इकट्ठा तो होगी ही, तो फिर जिस स्थान पे इकट्ठा होती हैं उसको टेरारोसा बोला जाता है। ठीक है, तो फिर अब ये तो भूमि के ऊपर का हिस्से का हो गया। अब भूमि के अंदर क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, जो पानी है वो भूमि के अंदर चला जाएगा तो शुरुआत का जो हिस्सा होता है उसको अंधी घाटी बोलते हैं, क्योंकि भाई अंधेरा है तो उसको अंधी घाटी बोला जाएगा। लेकिन इस अंदर के पूरे पूरे हिस्से को कंदरा बोला जाता है। कंदरा का अर्थ होता है गुफा। अब देखा जाए तो भूमि के अंदर गुफा का ही निर्माण हो गया है ना, तो इस पूरे हिस्से को कंदरा बोलते हैं। पानी अंदर आया, जहाँ जहाँ पे चूना पत्थर की अधिकता थी उन सबको काट दिया। लेकिन ये जो हिस्सा है इसको नहीं काट पाया क्योंकि यहाँ पे पत्थर थे, यहाँ पे चट्टानें थी, जिसको वो काट नहीं पाया। तो ये जो ऊपर वाली स्थिर आकृति है इसी को बोलते हैं स्टेलेटाइट। ठीक है, जो ऊपर वाली चट्टान है इसको स्टेलेटाइट बोलते हैं। इसी तरीके से नीचे ये वाली आकृति भी कठोर रही होगी, ये भी चट्टान रहा होगा, इसको भी पानी काट नहीं पाया, इसको बोलते हैं स्टेलेमाइट। स्टेलेमाइट। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे काट पाया काट दिया, जहाँ पे नहीं काट पाया वहाँ पे वैसे ही छोड़ दिया। फिर अब आगे जाके जो कोई ऐसा स्थान आया जहाँ पे ऊपर भी नहीं काट पाया, नीचे भी नहीं काट पाया, और ये दोनों आकृतियाँ यानी स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट आपस में मिल गई, तो ये निर्माण कर दी कंदरा स्तंभ का। स्तंभ माने खंभा ही होता है ना, और देखिए ये खंभा भी बन गया, यानी ये पूरा हो गया कंदरा और ये हो गया कंदरा के अंदर का स्तंभ। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जब आपस में मिल गई तो पानी यहाँ पे कैसे पहुँच गया। देखिए, ये केवल आगे से दृश्य दिखाया गया है, इसके पीछे भी जगह होगा। आप अपने घर का कोई पिलर देख लीजिए, उसके आगे पीछे भी तो जाने का स्थान होता ही है ना।
बिल्कुल उसी तरीके से जो पानी था वो भी साइड से निकल गया, फिर वो पानी आगे निकल गया और इसी तरीके से आगे अंदर की साइड में यही आकृतियाँ बनती चली गई। स्टेलेटाइट ऊपर वाला हिस्से में, नीचे हिस्से में स्टेलेमाइट, और जहाँ कहीं पे भी स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट आपस में मिल गए वहाँ पे कंदरा स्तंभ का निर्माण कर दिया। तो जो भूमिगत जल है ये दो तरीके से आकृतियाँ बनाएगा, एक भूमि के ऊपर और एक भूमि के नीचे। भूमिगत जल यानी होता ही है भूमि के अंदर का पानी, ठीक है। तो बारिश के सीजन में ऊपर बना देगा घोल रंध्र, डोलाइन और यू वाला, और जब बारिश होगी पानी अंदर काटते हुए, अपर्दन करते हुए जब अंदर घुस जाएगा तो कंदरा, स्टेलेटाइट, स्टेलेमाइट और कंदरा स्तंभ का निर्माण करेगा। तो ये भूमिगत जल द्वारा बनाई गई स्थलाकृति थी। अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, अंधी घाटी गुफा का प्रारंभिक भाग, इसके बारे में हमने अभी ही देखा है कि जो गुफा का प्रारंभिक भाग होता है इसको अंधी घाटी बोलते हैं। फिर है घोल रंध्र, प्रदेश का ऊपरी भाग छोटे छिद्र, यानी प्रदेश का जो ऊपरी भाग होगा, काष्ठ प्रदेश का जो ऊपरी भाग होगा वहाँ पे पानी द्वारा जो छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे उसको घोल रंध्र बोलेंगे। डोलाइन, घोल रंध्र से बड़ा छिद्र, यानी कि काष्ठ प्रदेश में जो घोल रंध्र से थोड़े बड़े छिद्र होंगे उसको डोलाइन बोलते हैं। यू वाला, डोलाइन से बड़ा तथा गहरा जो गड्ढा हो जाएगा उसी को यू वाला बोलते हैं। फिर है पोलजे, जब काष्ठ प्रदेश अत्यधिक अपर्दन के कारण कट कर नीचे गिरने लगता है तो उस ढाल को पोलजे कहते हैं। यहाँ पे हमने देखा है ना कि जब ये गिर गया तो ये जो ढाल था इसी को पोलजे बोलते हैं, ठीक है। फिर है टेरा रोसा, अपर्दन वाली मिट्टी में चूना पत्थर के साथ साथ लाल रंग की डोलोमाइट चट्टानें भी पाई जाती हैं, इनके निक्षेपण को टेरा रोसा कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो मिट्टियाँ गिर गई उसके बाद ये मिट्टी पाई गई, इसी को टेरा रोसा बोलते हैं। फिर है स्टेलेटाइट, कंदरा के ऊपर की ओर लटकी स्थलाकृति को स्टेलेटाइट कहते हैं। इसका निर्माण कम अपर्दन के कारण हुआ। कम अपर्दन के कारण क्यों? क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा अपर्दन की ज़रूरत थी, भाई चट्टानें हैं तो आसानी से तो कटेंगी नहीं, है ना, तो इसी के कारण इनका निर्माण हुआ। फिर है स्टेलेमाइट, जब अपर्दन अधिक होता है तो नीचे की ओर चूना पत्थर का जमाव हो जाता है जिसे स्टेलेमाइट कहते हैं, यानी नीचे जहाँ पे चूना पत्थर का जमा हुआ और उसको नदियाँ नहीं ले, उसको पानी बहा के नहीं ले गया, वहाँ पे स्टेलेमाइट का निर्माण हुआ। फिर है कंदरा स्तंभ, जब स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट आपस में मिल जाते हैं तो उसे कंदरा स्तंभ कहते हैं। तो ये था भूमिगत जल द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।